हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 2 के एंड में हमने देखा था कि प्रोसिक्यूटर क्वैक पीछे पड़ गए थे कांगहारी के और आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। वहाँ पे उनकी कुछ बात होती ही उससे पहले ही वहाँ पे प्रोसिक्यूटर जंग पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर प्रोसिक्यूटर क्वैक कहता है कि अरे वाह, मिडिलमैन के मिलने से पहले ही मुझे बॉस मिल गया। प्रोसिक्यूटर जंग वहाँ कांगहारी को देख के पूछता है कि वो अभी भी यहाँ क्या कर रहा है। तो कांगहारी बताता है कि मैं तो जा ही रहा था, लेकिन लगता है कि एक इंसान गायब हो गया था। वो प्रोसिक्यूटर क्वैक को इनडायरेक्टली ये बात कह रहा था। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि प्रोसिक्यूटर जंग प्रोसिक्यूटर क्वैक को अपने साथ ऑफिस में ले जाते हैं कुछ बात करने के लिए। प्रोसिक्यूटर क्वैक प्रोसिक्यूटर जंग से पूछता है कि अब बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सब कांगहारी और तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो इस पे मिस्टर जंग कहते हैं कि तुम इन सब की चिंता मत करो, जो भी हम कर रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जंग उसे एक फ़ोन पकड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें बहुत चुल मचा है ना कांगहारी से बात करने का, ये लो पकड़ो, वो तुम्हें खुद ही कांटेक्ट कर लेगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सीईओ युन मिलता है एक अपने कंपनी के टीम लीडर से और उससे कहता है कि अब क्योंकि हमारा डीलिंग करने वाला मैनेजर अब जेल में है तो अब उसका काम तुम्हें करना होगा। पहले तो वो टीम लीडर मान नहीं रहा था, लेकिन सीईओ युन के ब्लैकमेल करने पे वो आखिर मान ही जाता है ज़बरदस्ती। टीम लीडर जब सीईओ युन के कैबिन से बाहर आता है तो वहाँ पे जेई उसको हेलो करती है एज अ न्यू वर्कर। तभी हमें पता चलता है कि कल रात डिसाइड हुआ था कि जेई केयू एंटरटेनमेंट में एज अ न्यू ऑफिस वर्कर जाएगी मिशन को पूरा करने आगे के लिए। हम देखते हैं कि वहाँ पे जेई काम करने तो आई नहीं थी, अपने मिशन पे लग जाती है। हर जगह कैमराज लगाना, सीईओ उनके फिंगरप्रिंट हासिल करना और साथ ही उनके ऑफिस में घुस के उसके फाइल्स चुराना। अब जैसा कि हमें पता है कि केयू एंटरटेनमेंट के अंदर एंट्राई फेमस के पॉप ग्रुप काम करता है जिसका लीडर है हुई। वो ऑफिस में आया हुआ था जिसको देख के जेई अजीब सा बिहेव करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाते समय उसे पोस्टर दिखता है जिससे उसे एक पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पे जब भी वो बुली होती थी स्कूल में अपने, तो हुई आके उसको प्रोटेक्ट करता था। इधर हम देखते हैं कि कांगहारी की टीम सीईओ युन के डाउनफॉल के लिए प्लानिंग कर रही होती है, जिसके हिसाब से मिस्टर हुआंग जाते हैं एक लेडी से मिलने के लिए और उससे हेल्प की रिक्वेस्ट करते हैं। वो लेडी मिस्टर हुआंग की बात इसलिए मान लेती है क्योंकि पास्ट में मिस्टर हुआंग ने उनकी बहुत हेल्प की थी। इधर हम देखते हैं कि वही लेडी सीईओ युन की फ्रेंड है और वहाँ पे वो कांगहारी को प्लान के अकॉर्डिंग एज एडी जंग इंट्रोड्यूस करती है। आगे हम देखते हैं कि गोल्फ खेलने के बाद वो सीईओ युन से बताती हैं कि एडी जंग बहुत ही फेमस ब्रोकर है स्टॉक मार्केट का और र्यूमर्स ये भी है कि वो टॉप डी डैश डीलर है। एडी जंग सामने से तो बहुत इनोसेंट दिखता है लेकिन पीछे बहुत डेंजरस है। कांगहारी का प्लान था कि क्योंकि ये यू एंटरटेनमेंट के सीईओ युन का क्लब बंद हो चुका था जहाँ से वो डी डैश डीलिंग करते थे, तो उसको ज़रूर चुल मचा होगा एक नया रास्ता खोजने का और इसीलिए वो इस समय एडी जंग बन के आया उसके सामने ताकि सीईओ युन को यहाँ पे उसको एक मौका दिखे और कांगहारी एज एडी जंग उसको स्कैम कर ले। हैकरमैन ने ऑलरेडी एडी जंग के नाम से उसके बारे में आर्टिकल्स पोस्ट कर दी थी ताकि सीईओ युन को सर्च करने पे शक ना हो। अगले दिन जैसा उन्होंने सोचा था, सीईओ युन खुद इनवाइट करता है एडी जंग को और उससे डायरेक्टली पूछने लगता है कि तुम भी डीलिंग में हो, क्यों ना हम दोनों साथ में फ्यूचर बनाएं। एडी जंग यानी कांगहारी अपनी एक्टिंग शुरू करते हुए कहता है कि वो तो इन सब चीज़ों में नहीं है और क्यों ना वो दोनों बाहर चल के बात करें। बाहर आके वो उससे कहता है कि तुम क्या मेरा पोल खुलवाओगे, यहाँ सबके सामने क्यों ये सब बातें कर रहे हो। वैसे अपनी फेक डेंजरस बनने की एक्टिंग बहुत अच्छा करता है। कार में जाके सीईओ युन बात करना शुरू करता है और कहता है कि उसके पास अच्छे कनेक्शंस हैं तो दोनों मिलके एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं इस फील्ड में। तो कांगहारी यानी वहाँ पे एडी जंग बोलता है कि हाँ वो और उसे अपना घर का एड्रेस दे के उसे मिलने को कह के वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि अब तो सारा काम हो चुका था ऑफिस से रिलेटेड, उन्हें सीईओ युन के बारे में सारा नॉलेज मिल चुका था। तो जेई सारे कैमरास वापस निकाल रही थी क्योंकि अब वो जॉब छोड़ने वाली थी। तभी वहाँ पे टीम लीडर आ जाता है और उसे कैमरास निकालते हुए देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि जेई कुछ सस्पिशियस काम कर रही है, लेकिन वो वहाँ पे उसे कुछ नहीं कहता। वो खुद ही सीईओ युन के खिलाफ था। केयू एंटरटेनमेंट के ट्रेनीज को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए वो जेई को भी अपने साथ ले जाता है और कार में उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता हमारी कंपनी क्या करती है। वो ट्रेनीज जब सबसे वीकेस्ट होते हैं तब उन्हें अलग जगह ले जाके रिकॉर्ड करती है और उस फाइल से उन्हें ब्लैकमेल करती है, जिसकी वजह से वो बार बार अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाते हैं, भले ही उनके साथ जैसा भी बिहेव किया जाता है उन वीडियो फाइल्स की वजह से। ये सुन के जेई टीम लीडर से पूछती है कि क्या आपको पता है कि वो उनके पर्सनल वीडियो फाइल्स कहाँ हैं जिससे केयू एंटरटेनमेंट ब्लैकमेल करती है अपने आइडल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए।
टीम लीडर उसे बता देते हैं और उसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो हैकरमैन से रिक्वेस्ट करती है उसकी एक चीज़ में हेल्प करने के लिए, जो कि था केयू एंटरटेनमेंट के ऑफिस में जाके वो ओरिजिनल और कॉपी वीडियो फाइल्स को डिलीट करने का, ताकि आइडल्स और ब्लैकमेल ना हो पाए। इधर हम देखते हैं कि सीईओ यून पहुंचा होता है कांग हारी के बताए हुए एड्रेस पे, जहाँ पे हुआंग उसको सारी मशीनरी दिखाते हुए कहता है कि हम लोग सारी डीलिंग ऑनलाइन ही करते हैं अपने वीवीआईपी कस्टमर से। उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे गड्डियाँ पड़ी हुई हैं। कांगहारी का प्लान था सीईओ यून को लालच में लाने के लिए। आगे वो कहता है कि इस हफ्ते तो बहुत स्लो चल रहा है हमारे पिछले हफ्तों से। सीईओ यून पूरा लालच में पड़ चुका था और कांगहारी के प्लान में फंस चुका था। वो उससे कहता है कि मेरे पास बेस्ट सप्लायर है जिससे मैं पहले लेता था और उससे मिलने हम चलेंगे ताकि हमारा बिजनेस डील पूरा फाइनल हो जाए। मैं तुम्हें डेट और लोकेशन भेज दूंगा। उसके जाने के बाद सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो जैसा प्लान कर रहे थे सब कुछ वैसा ही चल रहा था। इधर हम देखते हैं कि जेई पहुंची होती है हैकरमैन के साथ केयू एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग के सामने और वहाँ पे वो उससे कहती है कि तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। तो हैकरमैन कहता है कि मैंने कल ही सीईओ यून के क्लाउड सर्वर से सारी कॉपीज़ डिलीट कर दी थी वीडियो फाइल्स की, और अब बस उनके सेफ में से ओरिजिनल वीडियो फाइल्स डिलीट नहीं है, जिसे मैं बिना खोले कर दूंगा एक डिवाइस से। जेई के आईडी से वो सक्सेसफुली बिल्डिंग में घुस जाता है और उसके बाद सीईओ यून के ऑफिस में भी सेफ के पास जब वो डिवाइस लेवल एडजस्ट कर ही रहा था तभी ज़्यादा लेवल होने की वजह से फाइल्स तो डिलीट हो जाती हैं, साथ ही उस फ्लोर के लाइट्स सारे चले जाते हैं। एक गार्ड को सीईओ यून के कैबिन का गेट खुला देख के शक होता है और उसके बाद जब वहाँ से निकलता है हैकरमैन तो वो उसका पीछा करने लगता है। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो वहाँ पे आती है जेई और हैकरमैन को मारते हुए कहती है कि तुमने मेरा आईडी कार्ड चुरा लिया, यहाँ पे के पॉप आइडल्स से ऑटोग्राफ लेने के लिए तुम निकलो इस बिल्डिंग से। और इस तरह वो सामने से ही गार्ड्स को बुद्धू बना के बच जाते हैं। फिर जब वो ऑफिस में वापस आती है तो उसे पहचान के हुई कहता है कि तुम जेई हो ना। इधर हम देखते हैं कि सीईओ यून बात कर रहा होता है उसी सप्लायर से और उससे कहता है कि इस बार उसे बहुत ज़्यादा परचेज़ करना है, पिछली बार से 10 गुना ज़्यादा। और इधर प्रोसिक्यूटर क्वैक से मिलता है कांगारी और उनसे कहता है कि कोरिया में एक इंसान है जो इलीगली डी डैश शिप कर रहा है। तुम इस देश की तरफ लॉयल हो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा इस मिशन में साथ दो ताकि मैं उन सारे लोगों को पकड़ के तुम्हारे कदमों में रख दूँ और उसके बाद तुम्हें जो मन में आए तुम उनके साथ करना। नाम तो तुम्हारा लगेगा कि प्रोसिक्यूटर क्वैक ने इतने बड़े लोगों को पकड़ लिया आखिर। इधर हम देखते हैं कि जेई कहती है हुई से कि तुम चिंता मत करो, मैंने सारे ओरिजिनल फाइल्स डिलीट कर दिए उन वीडियोज़ के, लेकिन मुझे शक है कि सीईओ यून ने ज़रूर बैकअप कॉपी रखी होगी, उसे डिलीट करने के बाद मैं तुम्हें बताऊँगी। अगले दिन हम देखते हैं कि सप्लायर से मिलने के लिए सीईओ यून ने कांगहारी को बता दिया था डेट एंड लोकेशन, तो इसलिए वो लोग वहाँ पहुँचे होते हैं। प्रोसिक्यूटर क्वैक भी वहाँ पे कांगहारी की बात मान के पहुँचा होता है और उनसे कनेक्टेड होता है वायरलेसली। सीईओ यून पहुँचता है उन लोगों के पास, उनका मोबाइल ले लेता है और उसके बाद उन्हें दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र करके ले जाया जाता है लोकेशन पर। बैठते ही उन्होंने लोकेशन ट्रैकर डिवाइस लगा दिया था गाड़ी में ताकि हैकरमैन को लाइव लोकेशन मिलती रहे और साथ ही प्रोसिक्यूटर क्वैक टाइमली वहाँ पहुँच जाए। प्रोसिक्यूटर क्वैक भी अपनी टीम के साथ निकल लेते हैं उस गाड़ी का पीछा करने के लिए जिसका लोकेशन हैकरमैन टाइम टू टाइम उन्हें बता रहा था। लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। वहाँ पे बैठा हुआ था सीईओ यून का आदमी जो तुरंत उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि प्रोसिक्यूटर क्वैक उनके पीछे निकल चुके हैं। गाड़ी रोकी जाती है और तुरंत दूसरी गाड़ी में उन्हें ले जाया जाता है। हैकरमैन को अब सही लोकेशन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि पुरानी वाली गाड़ी तो कहीं और चली गई थी और वो लोग अब दूसरी गाड़ी में जा रहे थे और इधर जेई भी उनका पीछा कर रही थी अपनी स्पोर्ट्स बाइक से। फिर रात में वो लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो सप्लायर उनसे मिलने वाला था। जब वो सब वहाँ पहुँचते हैं अंदर तो कांगहारी सीईओ यून से पूछता है कि अब बताओ तुम्हारा सप्लायर कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि वो सप्लायर और कोई नहीं जिसने जेई की बहन को गोली मारा था उसी के अंदर काम करने वाला गैंग मेंबर है। दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों का मिलना जुलना तो पहले ही हो चुका था जिस दिन जेई की बहन आर्योंग को गोली लगी थी और इस सप्लायर उर्फ गैंग मेंबर ने खूब मज़े लिए थे टॉर्चर करके। और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।